जब सत्ता का सिंहासन डोलने लगे, जब विपक्ष की रणनीति बदलने लगे और जब अखिलेश यादव एक एक करके अपने ब्रह्मास्त्र खोलने लगे, तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अब सिर्फ सीटों की नहीं, अस्तित्व की है। क्योंकि अब अखिलेश अकेले नहीं हैं, अब अखिलेश के साथ हैं 5 चेहरे जो योगी सरकार की नींव तक हिला सकते हैं। अखिलेश यादव के 5 सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र। नंबर 1, शिवपाल सिंह यादव, रणनीति के शिल्पकार। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव अब पूरी तरह अखिलेश के साथ हैं। 2024 में इटावा से जीत के बाद शिवपाल ने साफ कर दिया कि वो अब भतीजे के लिए हर रणनीति तैयार करने को तैयार है। चाचा शिवपाल का संपर्क वर्ग विशेषकर यादव, पिछड़े और मुस्लिम समुदायों में गहरा है। विधानसभा सीटों के चयन से लेकर गठबंधन तक शिवपाल सपा की असली रणनीतिक धुरी बन चुके हैं। बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है और उसी संविधान पर चल करके जो बहुत पायदान में सबसे पीछे चले गए हैं जो लोग, जो दबे पिछले अल्पसंख्यक से लेकर के दलित से लेकर के जो समाज में बहुत पीछे पायदान पर चले गए हैं, और जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, बाबा साहब उन लोगों की आवाज थी। तो उन पर चल करके सामाजिक न्याय, जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय देने का काम किया है, तो आज जो बाबा साहब का अभी जो सपना था वो सपना अधूरा है। नंबर 2, डिम्पल यादव। डिम्पल यादव की छवि संवेदनशील और साफ सुथरी नेता की है। मैनपुरी उपचुनाव में उनकी शानदार जीत ने पार्टी को महिला मतदाताओं के बीच मजबूत बनाया। 2027 में महिलाओं तक पहुंचने में डिम्पल की भूमिका अहम होगी। पार्टी उन्हें महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर मुख्य चेहरा बना सकती है, इसलिए डिम्पल यादव की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। नंबर 3, IP सिंह, ब्राह्मणों का नया भरोसा। जी हाँ, बीजेपी के पूर्व रणनीतिकार और सपा के चर्चित चेहरा IP सिंह ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए मैदान में है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लंबे समय से बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन अब एक बदलाव की हवा चल रही है। IP सिंह खुलकर ब्राह्मण समाज की उपेक्षा और अपमान की बात करते हैं और उन्हें समाजवादी मंच पर सम्मान का भरोसा दिला रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि 2027 में ब्राह्मणों का बीजेपी से ब्रेकअप हो सकता है और IP सिंह उनका नया रिश्ता बनवाने वाले हैं। नंबर 4, पवन पांडे, युवाओं का नया जन नेता। अयोध्या से विधायक रह चुके पवन पांडे अब सपा के युवा चेहरों में सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। टेक सेवी, सोशल मीडिया एक्टिव और जनभावना से जुड़े हुए पवन पांडे युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें पूरी तरह से युवा मोर्चा का नेतृत्व सौंप दिया है। वैसे पवन पांडे वो चेहरा हैं जो अखिलेश के बाद सपा की कमान संभाल सकते हैं। नंबर 5, राम आश्रय कुशवाहा, पूर्वांचल का संतुलन। हालांकि कम चर्चित लेकिन बेहद अहम राम आश्रय कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में हैं जिनकी पकड़ पूर्वांचल के OBC वोट बैंक पर मजबूत है। बूथ स्तर पर इनकी रणनीति और संगठन कौशल ने पार्टी को कई जिलों में मजबूती दी है। पूर्वांचल की सियासत में कुशवाहा समाज की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अखिलेश यादव ने इस समीकरण को समझते हुए राम आश्रय को प्रमुख जिम्मेदारी दी है। 2027 में अगर पूर्वांचल की चाबी सपा के हाथ लगेगी तो राम आश्रय कुशवाहा उसका सबसे अहम पैच होंगे। बहरहाल 2027 नजदीक है और जनता फिर एक बार मतदान की ताकत से इतिहास रचने को तैयार है। अखिलेश यादव सिर्फ एक नेता नहीं, एक टीम के कप्तान है और ये टीम शिवपाल, डिम्पल, IP और पवन एक नई समाजवादी कहानी लिखने निकली है। क्या ये कहानी योगी सरकार की किताब बंद कर पाएगी या फिर 2027 में दोबारा भगवा ही चमकेगा? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।